हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक फ्लास्क है जिसमें 250 mg ऑफ एयर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। उसे हीट करते हैं तब तक जब तक 25% ऑफ एयर बाय मास उसमें से निकल नहीं जाती। हमें पूछा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, यानी कि आफ्टर हीट करने के बाद उसमें जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर उसका क्या होगा। लेट्स सी, सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज इक्वल टू स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि m जो है, लेट्स से कि m जो है, m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एयर। ठीक है, तो मास ऑफ एयर जो होगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, दैट विल बी इक्वल टू मास एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, वैसे तो हमें दिया हुआ है 250 मिलीग्राम, लेकिन हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 250 मिलीग्राम दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम्स। ठीक है, नाउ अब जब एयर एक्सपेल हो जाएगी तो कितनी एयर बचेगी? एयर एक्सपेल्ड आफ्टर air remained after expel. Air remained after expel, यानी कि expel के बाद कितनी एयर बची है, that will be given by 250 into 10 raised to the power -3। इसमें से हम इसका 25% that is 0.25 into 250 into 10 raised to the power -3, 25% ऑफ ये निकालेंगे। दैट विल बी फर्दर इक्वल टू 250 into 10 raised to the power -3 minus 62.5 into 10 raised to the power -3। That is again given by 187.5 into 10 raised to the power -3 grams। Now जो मास ऑफ एयर होगा इन फ्लास्क, हम बोलेंगे मास ऑफ एयर इन फ्लास्क में जो एयर है दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये तो होता है। अब क्योंकि हम बाकी चीजें कांस्टेंट रख रहे हैं तो वी कैन से N1 इंटू T1 इज इक्वल टू N2 इंटू T2। ठीक है, number of moles are given by given mass, that is 250 into 10 raised to the power -3 over molar mass, जो कि हमने सबसे पहले लेट किया था। हमने कहा था मोलर मास विल बी इक्वल टू दिस। सो मोलर मास हमने m लेट किया था, तो लेट्स से वी आर डूइंग इट एंड वी हैव मोलर मास इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू 300। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273.15। देन वी हैव 187.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय अगेन m, दैट इज n2 की वैल्यू आएगी इंटू T2। हमें T2 पता नहीं है, सो वी विल फाइंड T2 इन दिस वे। नाउ वी हैव T2 इज इक्वल टू 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 100 300 whole divided by 187.5 into 10 raised to the power -3, and this will give us our final answer। इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा दैट विल बी 400 केल्विन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट, यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।